हेलो एवरीवन, दिस इज आदर्श। जैसा कि मैंने सबसे कहा था कि जब बिहार आयुष की काउंसलिंग स्टार्ट होगी मैं खुद वहाँ जाऊँगा और वहाँ जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूँगा आके सबको बताऊँगा, शेयर करूँगा कि कैसे कैसे वहाँ प्रोसीजर चला, कितना टाइम लगा, कितना फीस लग रहा है ओबीसी के लिए, जनरल के लिए, एसटी एससी के लिए, गार्जियन वहाँ पे मैंडेटरी है कि नहीं एडमिशन के वक्त, ठीक है ना। सबके बारे में मैंने देखा, मैंने जाना। इवन मैं खुद अभी तकरीबन 7:30 में मैं यहाँ आया हूँ, क्योंकि वहाँ पे 6:40 के अराउंड तक वहाँ पे काउंसलिंग चला है। और एट लास्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स का पेमेंट नहीं हो पाया क्योंकि वहाँ प्रिंसिपल चले गए थे, और वो जो आपको कंप्यूटर था सारा चीज़ सिस्टम बंद कर दिया गया था जहाँ से कंफर्मेशन मिल रहा था, और रिसिप्ट किसी को नहीं मिला है, ठीक है ना। जिन्होंने पेमेंट कर दिया है उससे भी रिसिप्ट नहीं मिला है। जैसे कि जनरल और ओबीसी के लिए आपको 3025 रुपये लग रहे हैं, ठीक है। जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस इन लोगों के लिए 3025 रुपये लगे हैं। और एस टी एस सी के लिए इनके लिए लग रहे थे 2755 रुपये, ठीक है ना। ये फीस के बारे में है। मैंने वहाँ से रैंडम एक ट्राई किया कि जितना जल्दी हो सके वीडियो बना के डाल दूँ। मैंने एक रैंडम ऐसी नॉर्मली वीडियो बना के डाल दिया था वहीं से, क्योंकि मैं खुद 6:30 बजे तक वहीं पे था, उसके बाद वहाँ से निकला हूँ। इसलिए मैंने क्या किया था कि वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन जो भी मुझे पता चला था मैंने वो शेयर कर दिया था, ठीक है। बात करें प्रोसीजर कितना लंबा चल रहा था, तो बहुत लेंदी था। मैं 11:30 के अराउंड वहाँ गया था, ठीक है। वहाँ से सब कोई स्टूडेंट आए हुए थे, लगभग 40-50 के अप्रॉक्स में स्टूडेंट होंगे। और एक बेंच बना हुआ था अलग अलग करके। फर्स्ट बेंच पे 2 लोग थे, जो फर्स्ट में आपको जो स्लिप होता है, बायोमेट्रिक स्लिप होता है, जो जांच पर्ची मिलता है, उसको फिल करने के बाद वहाँ सबमिट करना होता था। वो लोग फिर क्या करते थे, अरेंज करते थे। उसके बाद से वो आगे दूसरे बेंच पे जाता था जहाँ पे 5-5 लोग बैठे हुए थे, और सभी कोई वहाँ के फैकल्टी थे, नहीं तो एचओडी थे। 1 बाय 1 करके सारा का सारा वेरिफिकेशन हो रहा था। ये सब बहुत ज़्यादा थोड़ा हेक्टिक हो गया था शेड्यूल, और बहुत लेंदी भी था। लेकिन ओवरऑल ठीक था प्रोसीजर। बैठने के लिए सब कुछ वहाँ पे ऑडिटोरियम रूम को ही वहाँ पे एडमिशन इंक्वायरी रूम बना दिया गया है। इतना इशू नहीं है। लेकिन अगर कोई ये वीडियो देख रहा है और एडमिशन लेने जा रहा है कल या परसों, ध्यान रखना कि प्लीज़ अगर जाना तो वहाँ से उठने का बहुत कम मौका मिलेगा। इवन दोपहर में 2 बजे करीब में उन्होंने हाफ आवर्स का वहाँ पे ब्रेक लिया था। उसी पीरियड में उन्होंने कहा था कि जिसको जाके खाना वाना है, फ्रेश होना है, वो हो सकते हैं, ठीक है। नाम भी अनाउंस होते रहता है लगातार कि किस स्टूडेंट का जब नंबर आता है तो अनाउंस किया जाता है, ताकि जो 4-5 स्टेज में आपका ना डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाता है। ध्यान रखना कि अगर वहाँ जा सको आप, तो पहले से ऑलरेडी अपने बैग में कुछ खाने पीने के लिए सामान रख लेना, ताकि एनर्जी थोड़ा बहुत मिलते रहे। आज तो रियल में हालत ख़राब हो गया था, नहीं पता था तो ये सब चीज़, ठीक है ना। क्योंकि हट नहीं सकते थे, स्टूडेंट का नंबर आ जाएगा, वो कॉल कर देगा, फिर नहीं रहोगे तो फिर आपका डॉक्यूमेंट पीछे चला जाएगा, फिर आपको और लंबा वेट करना पड़ जाएगा, ठीक। ये रहा। जैसे कि मैंने फीस बताया कि 3025 और 2755 ओबीसी के लिए, जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 3025, 2755 रुपये लगेंगे आपको एस टी और एस सी के लिए, ठीक है। सेकेंड था कि गार्जियन मैंडेटरी है कि नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं है। आप अपने विल पे है कि आप ले भी जा सकते हो, नहीं भी ले जा सकते हो। और इवन जो साइन करने के लिए आता है ना, हार्ड कॉपी के पास भी शायद एक गार्जियन का साइन करने के लिए होता है, आप उसको नील छोड़ देना, ठीक है ना। वैसे मैंने अपने गार्जियन का खुद से किया, एक एक का किया, बाकी अदर्स का नहीं किया। बहुत सारे स्टूडेंट थे मेरे वहाँ पे, जो दोस्त हैं जो एडमिशन लेने गए थे, मैंने 1-2 का किया खुद से। वैसे कुछ वहाँ पे नहीं था नेसेसरी, लेकिन उन्होंने कहा था कि कर दो तो मैंने कर दिया था। और बाकी सबका ऐसे ही जब वो लेके गया तो उन्होंने विदाउट गार्जियन का जब देखा कि साइन यहाँ नहीं है, तो उन्होंने खुद से साइन करके उसको प्रोसीड कर दिया था। ये है कि गार्जियन अगर आप ले जा सकते हैं अपनी खुशी से तो ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज ऐसा कोई नेसेसरी नहीं कि आपको लेके ही जाना पड़ेगा और एडमिशन में कोई आपको प्रॉब्लम आएगा, अड़चन आएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स का। देखो, डॉक्यूमेंट्स जितना सारा वहाँ पे लिखा हुआ है सारा का सारा चाहिए। और आज एक लड़के के साथ इंसिडेंस क्या हुआ है कि वो विदाउट अपना आईडी प्रूफ चला गया था। उसके पास कोई भी तरह का आईडी प्रूफ नहीं था, ना आधार था, ना पैन कार्ड था, ना वोटर आईडी कार्ड था, कोई उसके पास था ही नहीं। सर ने डायरेक्ट उसे क्वेश्चन कर दिया कि आप भारत के नागरिक हैं, मैं कैसे प्रूफ, ये बताइए किस बात, इसका प्रूफ क्या है, मैं कैसे प्रूफ करूँ इसको, आप कैसे प्रूफ करोगे, बताओ मुझे। बेचारे के पास था नहीं। फिर उसको प्रॉब्लम हो गया आधे घंटा का, फिर वो बाहर गया, पापा को कॉल किया। अब पापा का जो आधार था, जो आईडी प्रूफ था, वो सर ने मांगा कि तुम ला के दो मुझे, उस बेसिस में मैं एडमिशन तुम्हारा लूँगा, ठीक है। उस लड़के को तो मैंने बाद में देखा नहीं, क्योंकि 6:30 के अराउंड हो गया था, तो शायद कल ही आएगा वो एडमिशन लेने के लिए। ये चीज़ ध्यान रखना कि आईडी प्रूफ जरूर अपना लेके जाना। मेनली आधार ले लो, आधार सबके पास होता ही है, बना होगा,
सो आधार लेके जाना, ठीक है ना, इससे इशू नहीं होगा। और बाकी का जितना डॉक्यूमेंट होगा सब क्लियर कर लेना। अपना रैंक कार्ड मत भूलना, रैंक कार्ड बहुत लोग भूल गया था, तो फिर निकलवाने जाना पड़ा था। रैंक कार्ड मत भूलना। अपना उसके वजह से हार्ड कॉपी जो निकलवाए थे, कब निकलता है, जब रजिस्ट्रेशन फर्स्ट टाइम किए होगे उस समय तुमको मिला होगा हार्ड कॉपी, तो हार्ड कॉपी लेना, क्योंकि हार्ड कॉपी में कुछ कुछ नंबर नोटिस होता है, ठीक है ना। और ये हो जाएगा। उसके वजह से तुम्हारा नीट का रिजल्ट कार्ड जो था वो ले लेना, ठीक है। अभी जो रैंक कार्ड यूजी मैक आईडी का था, वो यूजी मैक का था, वो ले लेना आयुष का। फिर उसके बाद से जो अलॉटमेंट लेटर था उसका, और ध्यान रखना सबका 3-3 कॉपी करवाना, कम से कम 3-3 कॉपी, ठीक है। सबका वहाँ एटलीस्ट सबका 3-3 लग रहा था, अलॉटमेंट का भी 3-3 लग रहा था, सो 3 करवाना। तुम्हारा हार्ड कॉपी एक में चल जाएगा, वैसे 2 करवा लेना, ठीक है। बाकी सबका 3। फोटो 6 ले जाना है, 6 पीस फोटो को लेके जाना, अपना फोटो, ठीक है ना, एकदम। पोस्ट कार्ड के लिए अगर एक ले जा सकते हो, बड़ा सा फोटो ले लेना, ठीक है ना। बाकी सारा का सारा पासपोर्ट साइज चाहिए, एक पोस्ट कार्ड ले लेना, ठीक है, एक बड़ा सा, बस जो नीट में लगता है, वैसे नेसेसरी नहीं, लेकिन ले लेना तो ठीक रहेगा। हो सकता है कि कल कुछ और हो जाए, तो ये चीज़ ध्यान रखना। शेड्यूल थोड़ा हेक्टिक रहेगा, हो सकता है सुबह से शाम तक हो जाए, ठीक है। सुबह से शाम भी हो सकता है वहाँ पे, क्योंकि आज तो हो गया है। सो कल क्या सीन रहेगा नहीं रहेगा ये तो कल ही पता चलेगा, लेकिन बहुत टाइट हो जाता है यार, ये ध्यान रखना इस बात का। बाकी सारा डॉक्यूमेंट अप्रोप्रिएट लेके जाना। अगर कोई डॉक्यूमेंट अगर मिसिंग होगा ना, तो उसको पहले मेंशन कर देना कि क्या मतलब क्यों तुम्हारे पास वो नहीं है, ठीक है। अगर ओरिजिनल नहीं है तो वहाँ जाके बोल देना कि मेरे पास ओरिजिनल नहीं है, मुझे कुछ दिन में वो अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। गैप सर्टिफिकेट बनवा लेना, जिसका गैप हो गया होगा वो बनवा लेना, ठीक है ना। क्योंकि हो सकता है कि कल डिमांड किया जाएगा, आज भी कुछ कुछ से डिमांड हो रहा था। मेनली सारे बच्चे गैप सर्टिफिकेट बनवा के लेके आए थे। जैसे कि मान के लिए आपने पिछले सेशन में अगर एडमिशन कहीं नहीं लिया था और उससे पहले गैप हो गया 1-2 साल या 4 साल, तो वहाँ के लिए आपको गैप सर्टिफिकेट चाहिए, सो बनवा के लाना, वो नेसेसरी है। और वहाँ सर लोग डिमांड कर रहे थे, ठीक है ना। सबसे बड़ा बात था कि फीस बहुत कम है। और देखो वहाँ पे क्या हो रहा था कि प्राइवेट का भी तुमको वहाँ चल रहा था, प्राइवेट का भी अपग्रेडेशन चल रहा था, ठीक है ना। प्राइवेट बीएमएस का भी अपग्रेडेशन चल रहा था। सो वहाँ पे आरएससी पटना के भी स्टूडेंट आए थे और अपग्रेडेशन वाले भी आए थे। सो ये याद रखना, प्राइवेट वाले वहाँ जाके करवा सकते हो, ठीक है। अगर कोई होगा तो, अगर कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग होगा तो पहले सर को बता देना, और वहाँ से हटना मत, हिलना मत अगर जाना वहाँ तो, क्योंकि लगातार नाम कॉल होते रहता है वहाँ पे। सो क्योंकि अलग अलग स्टेज में तुम्हारा वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है, तो वहाँ से अगर हटोगे तो किसी और का नाम अनाउंस हो जाएगा, तब तक तुम्हारा पीछे चला जाएगा डॉक्यूमेंट, तो हमें और झेलना पड़ जाएगा। और जैसे आज पेमेंट जो हुआ उसका रिसिप्ट नहीं मिला, तो रिसिप्ट कल मिलेगा बहुत लोगों को, ठीक है ना। सो यही था, और कुछ ज़्यादा डिटेल इसके बारे में था नहीं। जो था मैंने बता दिया, वीडियो के थ्रू थोड़ा बहुत बता दिया था कि क्या है नहीं है, फीस के बारे में, पेरेंट्स के बारे में। बाकी ओवरऑल सब सही था, अच्छा लग रहा था वहाँ देख करके। अच्छे से सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था कि किसी में प्रॉब्लम ना हो, कोई फर्जी स्टूडेंट ना हो, इसका पूरा वेरिफिकेशन किया जा रहा था। सो ये सब है आज के बारे में कि आज बिहार आयुष आरएससी पटना में क्या क्या चला है नहीं चला है, ठीक है। ये सब फैक्ट वाली बात जो मैंने खुद वहाँ देखा है। अगर रैंक कार्ड की बात करोगे तो मेरे पास 1-2 स्टूडेंट का मैंने देखा और बाकी सबका देखा था। सो उसका यूआर रैंक तुमको 97 था एक का, ठीक है ना, 97 था, और ईडब्ल्यूएस में 27 रैंक था। सो उसको ईडब्ल्यूएस उसको मिला है, ठीक है। यूआर में 97, ईडब्ल्यूएस में 27। और एक स्टूडेंट है जिसका यूआर में 63 था, तो उसको अपने ईबीसी से 21 था। यूआर से 63 और ईबीसी से 21, ठीक है। सो उसको अपने यूआर से मिला है। मेनली जो भी बच्चे 60-70 के अंदर में थे, 60-70 के अंदर में जो भी बच्चे थे सबको यूआर से मिला है लगभग, ध्यान रखना। मेरे 5-6 दोस्तों को सबको यूआर से मिला है, ठीक है ना। सो ये ध्यान रखना कि यूआर को मेनली मिला है 60-70, और पॉसिबिलिटी है कि मान के चलो कि अगर किसी का 110 के अराउंड भी होगा ना, और उसका कैटेगरी में अगर 20-25 से अंदर आ रहा होगा ना, या 30, ईडब्ल्यूएस में तो 27 तक मिल गया, सो हो सकता है कि तुमको 20-25 तक भी मिल जाएगा। सो इस चीज़ का ध्यान रखना। और एससी कैटेगरी वाला का बात कर लेते, जिन्होंने इंक्वायरी किया था, मुझे पूछा था मेरे से कि 23 रैंक या 27 रैंक या 26 रैंक है ना। देखो एससी कैटेगरी का टोटल 17 सीट है वहाँ अवेलेबल, ठीक है। मेरा एक दोस्त है, उसका एससी में 2 था, उसने आज एडमिशन लिया है। सो वहाँ पे क्या है कि 27 सीट अगर एससी में बाकी हैं, तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका 25 रैंक है या 23 रैंक है तो आपको मिलेगा नहीं, ऐसा होता नहीं है। मेनली क्या होता है कि कभी कभी बच्चे स्किप कर जाते हैं, छूट जाएगा, ठीक है। या फिर उनको अच्छा रैंक होगा तो उनको यूआर से ले लेता है, तो कैटेगरी का सीट बाकी रह जाता है, ठीक ना। ध्यान रखना इस बात का कि अगर मान चलो उनका रैंक बहुत अच्छा होगा तो यूआर से उनका एडमिशन हो जाएगा, और एससी का सीट वैकेंट रह जाता है। जैसे कि मान चलो कि मेरे जो स्टूडेंट, जो मेरे दोस्त हैं वहाँ के जो स्टूडेंट हुए आज, उनका अगर बीसी कैटेगरी या ईबीसी कैटेगरी है और उनका रैंक बहुत अच्छा था, तो उनका एडमिशन यूआर के थ्रू हुआ है।
सो उस कैटेगरी में अगर ईबीसी का सीट बाकी होगा या एसटी एससी का सीट बाकी होगा, सो वो वैकेंट रह जाएगा, तो वो किसी और को ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, ये होता है खेल। सो होप मत हारना, अगर तुम्हारा 23 रैंक है या 25 रैंक है, अगर इस राउंड में नहीं मिला है, वहाँ अलॉटमेंट अगर नहीं हुआ है, सो तुम क्या करना, अगले राउंड के लिए अप्लाई करना, क्योंकि मेरे ख्याल से तुमको मिल जाएगा वहाँ पे। क्यों मिल जाएगा, कि तुम्हारा 23 या 25 रैंक या 30 रैंक अंदर में है तो, क्योंकि सीट उतना रहता है। अगर तुम रेशियो निकालोगे सबका कितना परसेंटेज बढ़ता है, ईबीसी का, बीसी का, ईडब्ल्यूएस का, सो उसमें तुमको मिलने का प्रोबेबिलिटी रहता है। सो होप मत हारना, ध्यान रखना कि तुमको मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इन एलिजिबल भी हो गए हैं इस बार, क्योंकि डबल ट्रिपल सी की तरफ से भी जो हुआ था अभी काउंसलिंग, उसमें पार्टिसिपेट करके उन्होंने सीट खराब कर दिया है, फिर एडमिशन ले लिया, और बिहार में भी उन्होंने अप्लाई कर दिया है। सो इस चीज़ का ध्यान रखना कि ऐसा नहीं है कि जितना सीट है उतना ही होगा, थोड़ा अप डाउन हो जाता है। ठीक है ना, अप ही होगा, डाउन नहीं होगा, याद रखना। अगर तुम्हारा अगर बन रहा होगा कैटेगरी में, कैटेगरी से 5-6 ऊपर जा रहा होगा तुम्हारा रैंक, सो तुम अभी टेंशन मत लो, आराम से तुमको मिल सकता है सेकेंड राउंड में, और नहीं मिलेगा तो मौका में जरूर मिल जाएगा, क्योंकि मौका में हो सकता है वैकेंट रह जाएगा। ठीक है, सो ध्यान रखना इस बात का कि होप मत हारना, आराम से काउंसलिंग प्रोसीजर को फॉलो करना। जितना डिटेल होगा मैं तुम्हें फैक्ट के साथ बताता रहूँगा कि हाँ इतना पे मिल जाता है, इतना पे मिल जाएगा। ठीक है ना, साइड चांस रहता है सबके पास में कि एक मौका रहता है कि सबको मिल जाएगा। सो इस बात का ध्यान रखना, और बाकी जितना इन्फॉर्मेशन होगा मैं शेयर करता रहूँगा। थैंक यू सो मच। और कल भी क्या होता है वहाँ पे जाने के बाद मैं सबको बताता रहूँगा कि कल क्या है नहीं है, वहाँ से आने के बाद ही शाम को बता पाऊँगा कि उस कल का क्या गया कट ऑफ, और परसों एनालिसिस करने के बाद मैं बता दूंगा कि कट ऑफ कितना गया है, कितना स्टूडेंट किस रैंक तक वहाँ पे एडमिशन ले पाए हैं। ठीक है ना, और टोटल कितना सीट वैकेंट रहेगा सेकेंड राउंड के लिए। सो टिल देन थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।